वहाँ कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है। हमारी बच्चियों को पटना में जा करके पढ़ाई करना, हमने ही अपने स्तर से वहाँ स्कूल बनाया था, हाई स्कूल, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन अब तो मेरे लिए पूरा कार्यकर्ता, पूरा वहाँ के नागरिक ही हमारे परिवार हैं और उन्हीं के लिए जीना है, मरना है, सोना है, जगना है। मुख्यमंत्री चुपचाप बिना कुछ उस चीज़ों पर चर्चा किए हुए, बिना उन चीज़ों की चिंता किए हुए जनता की समस्याओं को काम करने का काम किया और जनता को न जाति में न धर्म में किसी तरह को बांटने का काम नहीं किया, जो लोग करते रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ विधायक श्याम रजक जी मौजूद हैं। जनता की ताकत ने उखाड़ फेंका या एनडीए में इतना ताकत था कि सब सफाया कर दिया? तेजस्वी यादव गुणगान करते थे, ओवर कॉन्फिडेंस में कहते थे कि हम तो शपथ लेने वाले हैं, बिहार में हर घर सरकारी नौकरी देने वाले हैं, मुफ्त में बिजली देने वाले, सब फेल हो गया। तो इसको आप एनडीए की ताकत कहेंगे या जनता की ताकत कहेंगे या भरोसा कहेंगे? देखिए, ये चुनाव दो मुद्दों पर लड़ाई हो रही थी। एक तरफ बात करने वाले थे और एक तरफ काम करने वाले थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए काम कर रहा था। क्या कौन बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो उससे मतलब नहीं था। और दूसरी तरफ बात बना करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती थी और क्या क्या नहीं बोला, किस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी का उपहास उड़ाना, अपमान करना, सारे कुछ करते, सब कुछ करते रहे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री चुपचाप बिना कुछ उस चीज़ों पर चर्चा किए हुए, बिना उन चीज़ों की चिंता किए हुए जनता की समस्याओं को काम करने का काम किया और जनता को न जाति में न धर्म में किसी तरह को बांटने का काम नहीं किया, जो लोग करते रहे। सारे दीवारें जो थी वो ढह गई और सब मिल कर के, इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार को परिवार मानते हैं। वो लोग सीमेंट के घेरे हुए चार दीवारी के अंदर जो घर है उसके अंदर रहने वाले को परिवार। अब तो काफी करीब है, घर तो टूट रहा है। तो कह रहा हूँ ना कि वो है तो परिवार, सीमेंट के अंदर के परिवार और पूरा बिहार के परिवार की लड़ाई थी। जनता ने बिहार के परिवार को माना और उसके प्रति आस्था व्यक्त की और इस कारण नीतीश कुमार जी एनडीए को अपार बहुमत। अब लोग इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग पर कि 10,000 दे दिए तब ना जीत गए, 10,000 हमारे पास होता तो हम भी जीत पर। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं सरकार पर, वो इल्जाम लगा रहे हैं जनता पर। उनके लिए चार दीवारी में बैठे हुए लोग लोभी नहीं हैं, भ्रष्टाचारी नहीं हैं, परिवारवादी नहीं है, लेकिन पूरा बिहार की जनता लोभी है, भ्रष्टाचारी है, सब कुछ है। ये वही लोग लगा रहे हैं। पूरे इंडिया जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग इंटरव्यू लेने या फिर, तो एनडीए बार बार ये कह रही कि जो अपना परिवार नहीं देख पाया वो क्या बिहार चलाता। अब इस पे क्या ही बोल रहे लोग? मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की। जो हमारे नेता चंद्रशेखर जी थे, उन्हें कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से मना किया था और मैं उसको आज भी उसका उपयोग करता हूँ। परिवार का उनका मामला है, परिवार अपना जाने, वो परिवार जानेंगे ही। आप लोग को कुछ दिन के बाद फिर कवर करना होगा, क्योंकि जो सिर फटोल जारी है वो सिर फटोल और व्यापक होने वाला है। इस बात का आपको आश्वस्त करना। अब अंदर से तो लग रहा होगा कि जो किए सही किए जेडीयू में आके। नहीं, देखिए, जेडीयू में आने का और जाने का वो कोई मामला चुनाव से और पद से नहीं है। हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं और जो विचार राजद में जो निर्माण हुआ था वो विचार खत्म हो रहा था और विचार सब परिवार और भ्रष्टाचार में सीमित हो रहा था। तो वहाँ मेरा रहना, अपने विचारों को धोखा देना, अपने समाजवादी पूर्वजों को धोखा देना, ये मेरे लिए नहीं था मंजूर। और मैं नीतीश कुमार के साथ आया, इसलिए आया क्योंकि नीतीश कुमार ही इस राज्य के तमाम लोगों के लिए, डॉक्टर लोहिया के, अंबेडकर के जो विचारों का जो भारत बनना चाहिए, बिहार बनना चाहिए, उसके लिए काम किया। सरकार जो वादा की थी वो पूरा करते जाएंगे ना, क्योंकि आपके भी विधानसभा के जितने भी लोग हैं आपसे बड़ा उम्मीद कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सरकार ने, नीतीश कुमार जी वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं। हम वादों में विश्वास नहीं करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं। श्याम रजक उसी का एक पुंज है। श्याम रजक ने अपने काम के माध्यम से फुलवारी में
जनता का सेवक चुनने का काम मुझे किया, और आगे भी हम उसी उनकी जो विश्वास है उस विश्वास के अनुसार एक अच्छा सेवक बन करके काम करते फुलवारी, बस आखिरी सवाल, फुलवारी में सबसे पहला कार्य क्या करने वाले, क्योंकि जब भी चुनाव होता है जो लोग जीतते हैं वो उनके दिमाग में रहता है कि अगर हम विधायक बन जाएंगे तो भाई सबसे पहले प्रायोरिटी में ये चीज़ रखेंगे, हमको ये चाहिए फुलवारी में। तो श्याम जी का क्या है? मेरे सामने 3, 4, 5 प्रायोरिटी है। अच्छा, पहला है कि फुलवारी जो जल जमाव से ग्रसित है उस जल जमाव से मुक्त कराना। बिल्कुल। दूसरा, फुलवारी जो जाम से युक्त है, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते हैं, उस जाम से मुक्ति कराना। तीसरा, वहाँ कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, हमारी बच्चियों को पटना में जा करके पढ़ाई कराना। हमने ही अपने स्तर से वहाँ स्कूल बनाया था, हाई स्कूल, आप देख भी रहे होंगे, लेकिन हाई स्कूल के बाद वो कहाँ जाए, कॉलेज तो भी बहुत लोगों को तो वहाँ एक गर्ल्स कॉलेज बने। चौथा, जो हमारे नौजवान हैं, नौजवानों को वहाँ हुनर का भी पलायन हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हुनरमंद फुलवारी में है। आप देखेंगे दुबई में ज़्यादा हुनरमंद लोग जाते हैं, बम्बई जाते हैं, तो हुनर का ही पलायन हो रहा है। तो हम चाहेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना विजन दिया है कि 2025 में हम बिहार को औद्योगिक बिहार बनाने का काम करेंगे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि फुलवारी उस मैप में, तो औद्योगिक मैप है, उस मैप में फुलवारी भी आए, ताकि वहाँ के लोगों को श्याम जी उसी रूप में देखेंगे ना कि दिन रात एक करना, जनता के लिए, रात हो दिन हो। मेरे लिए और क्या है, मेरी पत्नी थी, अब नहीं रही, बिल्कुल। तो अब तो मेरे लिए पूरा कार्यकर्ता, पूरा वहाँ के नागरिक ही हमारे परिवार हैं, और उन्हीं के लिए जीना है, मरना है, सोना है, जगना है। रात में भी अवेलेबल हैं सबके लिए। हम पहले भी अवेलेबल रहे हैं, हम उसमें कोई कमी नहीं हुई। लेकिन उसी रूप में लगातार रहेंगे। एक काम आपने मैंने रोके, आपने सवाल किया। जी जी। 5वां चीज जो था कि वहाँ के जो मांझी परिवार है, सबसे पीछे पैदान पर है मांझी परिवार फुलवारी में, पूरे इलाके में। हम देख रहे हैं सरकार ने कई योजना लाई है, राशि भी देती है, लेकिन प्रतिनिधियों के निष्क्रियता के कारण उनके प्रति काम नहीं हुआ। मैं सबसे पहले हर पंचायत के एक टोला में प्ले स्कूल खोलूंगा। प्ले स्कूल के माध्यम से बच्चियों में शिक्षा की प्रति जागृत करा के और सरकारी स्कूलों में उसका प्रवेश करा। लेकिन शिक्षा के प्रति पूरा सीरियस है मेरा वही है, क्योंकि अंबेडकर और लोहिया दोनों ने कहा था, अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़े। तो शिक्षा तो देना। बिल्कुल। देखिए, विधायक श्याम रजक का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।